ओम शांति। बाबा की मुरली को सही तरीके से पढ़ने की विधि क्या है कि दूसरे पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा कि जिन आत्माओं में जिज्ञासा वृत्ति है, जो अर्जुन की तरह है, उनको मुरली पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, वह मुरली उनको समझ में आने लगती है। और यह वीडियो भी वही आत्माएं देख रही हैं जो अर्जुन वाली आत्मा है, जिनके अंदर जिज्ञासा है कि और कुछ हम सोचें समझें जिससे हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि हो। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि उन्हीं आत्माओं को मुरली क्लास में बैठाया जाए जिन आत्माओं ने 7 डेज का कोर्स कर लिया है। ऐसा क्यों भगवान कहते हैं? क्योंकि जो 7 डेज का कोर्स सही तरीके से किया होगा, जिन्होंने 7 डेज के कोर्स को सही तरीके से समझा होगा, उसको मुरली बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने कोर्स तो हमेशा किया होगा 7 डेज का कोर्स, लेकिन जो उसे पहला ही चैप्टर उसका आत्मा का आता है, अगर आपको सच्चा आत्मज्ञान नहीं है तो आप मुरली को कभी समझ ही नहीं पाओगे, मुरली का वो फायदा नहीं ले पाओगे, चाहे कितने भी साल हो जाए। तो अभी हम थोड़ी सी जानकारी आपको आत्मा के बारे में बताएंगे, जिससे आपका मुरली में स्वतः ही इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आप कभी अपने अहंकार के वश यह मत सोचना कि हमें तो आत्मा की जानकारी संपूर्ण रीति से है। अगर आत्मा की जानकारी आपको संपूर्ण रीति से होती तो अभी आपको मुरली में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया होता और मुरली की गहराई में आप चले जाते और आपका पुरुषार्थ तो बढ़ जाता। तो अपने इस अहंकार को त्याग कर इस वीडियो को अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है और आपको इन बातों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बात हो रही है आत्मा की, आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान को तो एक सुंदर परिभाषा में अगर हम बताना चाहे तो आत्मज्ञान यानी कि जो दुनिया के अंदर संसार की जो चीज़ें हैं, तो आत्मा को जो चीज चाहिए या आपको जो चीज चाहिए वह संसार में नहीं है, वह आपके भीतर ही है। यह बात अगर समझ में आ गई हो तो उसे कहेंगे आत्मज्ञान, यानी पहले दिन का कोर्स आपका हो चुका है। अगर ये बात अभी तक पक्की हो गई हो आपके अंदर, कौन सी बात पक्की हो गई हो? कि जो चीजें तुम्हें ढूंढ रहे हो, जिन चीजों की तुम्हें तलाश है, वह संसार में नहीं है, वह कहाँ पर है? तुम्हारे भीतर है। यानी सुख, शांति, आनंद, प्रेम का जो खजाना है वह तुम्हारे भीतर ही है। जब यह बात तुम्हें समझ में आ गई हो तो पहले दिन का कोर्स आपको आत्मज्ञान क्लियर हो गया होगा। तो और आत्मा क्या है उसके बारे में भी समझना जरूरी है। तो आत्मा क्या है उसको समझना वही आत्मज्ञान है। तो आत्मा के बारे में कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती है कि आत्मा को शांति चाहिए इसलिए हम मुरली सुने, आत्मा को प्रेम चाहिए इसलिए हम मुरली सुने। तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब आत्मा है ही सत्य स्वरूप, आत्मा को कहा ही जाता है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी आत्मा सत्य है और आनंद स्वरूप है। तो सत्य की परिभाषा किसे कहेंगे? सत्य वह होता है जिसके अंदर नित्यता माना एक जैसा हो, जिसके अंदर बदलाव आता हो, उसे तो झूठ कहेंगे। क्योंकि कोई चीज आज ऐसी है कल ऐसी हो गई तो इसका मतलब तो पहले जो चीज हमने देखी थी वह गलत थी, झूठ थी ना। तो जिस चीज में बदलाव आता हो वह तो झूठ होता है। तो आत्मा जब सत्य है तो वह सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो भला उसमें अशांति आ कैसे सकती है? उसमें आनंद गायब कैसे हो सकता है? यह तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि जो मुझ आत्मा में गहरी शांति है, गहरा आनंद है, गहरा प्रेम है, वो सदा है। क्योंकि आत्मा का गुण क्या बोला गया है? संतुष्टता। और संतुष्टता की परिभाषा क्या है? कि जिसके अंदर कोई बात न तो जोड़ी जा सके न कोई बात घटाई जा सके। तो जब आत्मा के अंदर कोई नई चीज, नई बात जोड़ी नहीं जा सकती है या कोई बात उसमें से घटाई नहीं जा सके, तभी तो वो संतुष्ट है। तो यह बात हमें समझनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए कि आत्मा जो है वो ऑलरेडी शांत स्वरूप है, आत्मा ऑलरेडी पूर्ण है। आत्मा में कोई
कोई ऐसा अधूरापन नहीं है जो बाहर ढूंढने के लिए जाए, है ना। कोई व्यक्ति बाहर किसी चीज की तलाश कब करता है, किसी चीज को बाहर ढूंढने कब जाता है, जब वह चीज घर में नहीं हो, है ना। तो आत्मा के अंदर तो बहुत पूर्णता ही है, आत्मा तो सत्य स्वरूप है। तो फिर हम मुरली क्यों सुने, है ना। मुरली में हमें किसको शांति देनी है, जब आत्मा तो स्वतः ही शांत स्वरूप है। तो यहाँ यह बात अच्छे से समझनी होगी कि आत्मा के अंदर 3 चीजें होती है, 3 सूक्ष्म शक्तियां मानो तो उसको कहेंगे मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन जो है वह अशांत होता है, मन शांत भी होता है, मन अशांत भी होता है। लेकिन आत्मा सदा आकाश की तरह है, आकाश की तरह यानी सदा एक जैसी है। मन शांत और अशांत हो सकता है, जैसे बादल मन की तरह हैं। बादल आने से क्या आकाश छुप जाता है? नहीं ना, आकाश तो आकाश ही रहेगा। जैसे बादल हटे तो आकाश वापिस प्रकट हो जाएगा, आकाश गायब तो नहीं होगा ना, छुप जरूर जा सकता है, गायब नहीं हो सकता है ना। तो बादल आए तो आकाश दिखेगा नहीं, लेकिन बादल हटते ही आकाश दिखने लगेगा। लेकिन कोई बादल आकाश को टच भी नहीं कर सकता है, आकाश का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। यानी यह बात बहुत क्लियर तरीके से समझनी होगी कि मन जो है वो शांत अशांत होता है बादलों की तरह, लेकिन मन की अशांति आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकती है ना। मन अगर अशांत है, मन दुविधा में है, मन परेशान है, मन तकलीफ में है, तो फिर क्या होगा? लेकिन वह बादल यानी वह बादल आकाश को परेशान नहीं कर सकता है। आकाश वह सदा एक जैसा है, सदा शांत है। जैसे मन को बोलते हैं पंछी की तरह। तो आकाश में जब पंछी जाते हैं आते हैं, तो कोई पंछी आए या जाए आकाश को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकाश तो सिर्फ देख रहा है इनको, कई सारे पंछी आते हैं, कई सारे पंछी जाते हैं। तो कई सारे मन के अनुभव, सुख दुख के, शांति अशांति के अनुभव वाले पंछी उस आकाश से गुजरते जाते हैं। और उस आकाश से गुजरते जाते हैं तो कई सारे विचार भी पंछी की तरह अपने आपके अंदर कई सारे विचार आते हैं और कई सारे विचार चले जाते हैं। तो बहुत सारे विचार जो है वो मन की तरह हैं, है ना, मन में आ रहे हैं, उससे आत्मा को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो सबसे पहली जो बात समझ में आई कि आत्मा जो है इसकी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन और दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। तो मन को शांति चाहिए, मन हमारा भ्रमित हुआ है, मन हमारा शांत हुआ है, मन हमारा सुख दुख के चक्कर में फंसा पड़ा है, मन हमारा निंदा और स्तुति के अंदर पड़ा हुआ है। और हम आत्माएं जो है, जो मन के दुख और अशांति यानी मन के जो अनुभव हैं उसको हम स्वयं का अनुभव समझ लेते हैं, तो वह चीज जो है वह हमें अशांत करती है, यानी मन को शांत करती है। जो हमारा मन है उसके अंदर बीमारी आई है, मन जो अशांत हो रहा है उसको हमें शांत करना है। और मन में अशांति आई है, मन में अज्ञानता के कारण, आत्मज्ञान का अभाव, यानी आत्मज्ञान की जो दूसरी परिभाषा जो सामने आती है वह क्या है कि मन की अज्ञानता को दूर करना ही आत्मज्ञान है। यानी बाबा मुरलियों में तुम्हें वह बातें सिखाएगा, वह आत्मज्ञान देगा जिसकी वजह से तुम्हारा मन अशांत है, जिसकी वजह से तुम्हारा मन दुख के अनुभव कर रहा है। वह बातें आपको मुरली के अंदर बताई जाती है जिसकी वजह से आपका मन अकंप हो जाएगा, यानी भूकंप में भी हिलने वाला नहीं। तो जब मुरली को हम उस विधि से सुनेंगे कि मुरली में ऐसी कौन सी बातें बताई गई है जो हमारे मन को अकंप कर दे, जो हमारे मन को स्थिर कर दे, जो हमारे मन को शांत कर दे। आत्मा को शांत कर दे नहीं, आत्मा तो स्वतः ही शांत स्वरूप है, पर आत्मज्ञान जो है वो यही है कि मन की अज्ञानता को दूर कर ले। तो जब हम इस विधि से सुनेंगे समझेंगे कि हमारे मन की अज्ञानता कैसे दूर हो, उस विधि से जब हम मुरली को सुनेंगे समझेंगे तो फिर वह मुरली सुनने में बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा भीतर से बेचैन है, अंदर से अशांत है, और उस अशांति को दूर करने के लिए बहुत सारी विधियां अपना दी है, लेकिन बहुत सारी विधियां अपनाने पर भी वह शांत नहीं हुआ है उसकी बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए तो कहा गया है कि यह मुरली हमें
अंदर की यात्रा जो करना चाहता है उसके लिए मुरली बहुत कारगर सिद्ध होगी। अंदर की यात्रा करने का अर्थ क्या है कि जो बाहर की यात्रा करता है तो उसमें आपने देखा होगा कि संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यह कह दे कि बाहर के संसार की जगत की यात्रा करी, बहुत सारी धन दौलत प्राप्त करी तो उसे शांति मिल गई। तो एक बात तो पक्की हो गई ना कि जो बाहर की यात्रा कर रहे हैं, बाहर की तरफ जो भी भाग दौड़ी चल रही है, तो संसार की एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको शांति मिली हो। लेकिन भीतर की यात्रा जिसने भी करी है उसको शांति नहीं मिली हो, ऐसा संभव नहीं है। महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, ऐसे कई संत है, भले उन्होंने अंदर की यात्रा करी, भीतर की यात्रा करी, तो भीतर की यात्रा वाले को तो शांति मिलती ही है ना। उसको तो शांति मिलना स्वाभाविक ही है, 100% उसको शांति और आनंद मिलेगा। तो मुरली हमें सिखाती है कि भीतर की यात्रा कैसे करनी है। तो जो आत्मा इस तरीके से मुरली सुनेगी कि आज की मुरली हमें किस तरीके से भीतर की यात्रा करवाने वाली है, तो फिर मुरली सुनने का बड़ा आनंद आने वाला है। अभी तो आपको विधि सिखाई जा रही है कि आप तैयार हो जाओ भीतर की यात्रा करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। तो अभी आपने क्या सोचा, क्या सीखा? आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा की शांति भंग नहीं होती, मन शांत अशांत होता रहता है। अब जो दूसरी शक्ति है बुद्धि, उसके बारे में भी तुम्हें ज्ञान और समझ होनी चाहिए, तभी तुम मुरली को अच्छी तरह से समझ पाओगे कि बुद्धि क्या चीज है। जब आत्मा की चीज है बुद्धि, तो ये मस्तिष्क क्या चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना। बुद्धि क्या ब्रेन को बुद्धि कहेंगे, क्या दिमाग को बुद्धि कहेंगे, क्या मस्तिष्क को बुद्धि कहेंगे, है ना। तो यह बातें हमें समझनी होगी, क्योंकि बात आती है मन, बुद्धि और संस्कार की। जो बात आती है उसको हमें पहला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ब्रेन जो है वह भी स्टोर करता है, मस्तिष्क भी जो है वह स्टोर करता है। कौन सी बातों को स्टोर करता है? ब्रेन स्टोर करता है मानसिक बातों को। मानसिक यानी क्या हुआ? जो देह और देह से संबंधित संसार की जो सारी बातें हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होती है? ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। और बुद्धि के अंदर आत्मा की जो मन बुद्धि है, वास्तव में बुद्धि काम करती है आत्मा के लिए। आत्म जगत की जो बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि जिसको कहेंगे, जिस पर आत्मा की नॉलेज है, वह बुद्धि जिसमें अंदर आत्मज्ञान है, जिसके अंदर आत्मा की समझ है, जिसके अंदर सुख शांति आनंद पाने की समझ है, तो वह बुद्धि आत्मा के अंदर हुई। लेकिन शरीर का जो मस्तिष्क है, ब्रेन जिसको दिमाग कहेंगे, वह दुनियावी बातों को स्टोर करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि आपके रिलेशन में वह कोई बुआ है, या आपके रिलेशन में मामा जी कौन है, आपके ऑफिस में काम करने वाली कौन है, तो वह सारे देह के लोग हो गए। तो देह के लोग जो है वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सारी सूचनाएं हैं, वह आपके ब्रेन में स्टोर होती है ना। कि आप कौन से ऑफिस में रहने वाले हो, आपका घर कौन सा है, आपके 2 घर हैं या नहीं, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, वह सारी जो बातें हैं वह आपकी ब्रेन में स्टोर होती है। तो मन जो है वो 2 तरह की इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। जब मन मस्तिष्क की इंफॉर्मेशन सूचनाओं का काम लेता है तो संसार की जगत की तरफ भागता है, कि मस्तिष्क में जैसे धन कमाने की आदत है, सब मस्तिष्क के अंदर है। उधर आपने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो कैसे बढ़ाना है, वो इंफॉर्मेशन किस में है? ये हार्डवेयर हो गया अपना, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोलेंगे ना, तो ये मस्तिष्क की हार्ड डिस्क ही होगी जिसमें सारी चीजें आपकी स्टोर है ना। तो समझ में आए कुछ बात? तो अगर लेकिन मन को आत्मा की जानकारी लेनी है तो वो बुद्धि जो है अंतर्मन वाली वह काम करेगी, वहां से सूचनाएं आपको मिलेंगी कि आत्मज्ञान क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है ना। तो सारी बातें जो आत्मा की अंतर जगत की है वह सारी स्टोर उसके अंदर रहेगी। दुनियावी भगवान की नॉलेज मस्तिष्क में ही रहेगी, मंदिरों की नॉलेज कहाँ पे रहेगी? मस्तिष्क में रहेगी। लेकिन भीतर की नॉलेज जो है वह आत्मा की बुद्धि के अंदर यूज करके, मन जो है यूज करके आत्मा की नॉलेज, स्वयं की नॉलेज ले सकता है। अब आपने देखा होगा कि जब मस्तिष्क में सारी चीजें स्टोर हैं
तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरा जन्म ले लेती है। तो आपने देखा होगा कि पुरानी सारी बातों को वो भूल जाती है कि मेरे मामा जी कौन थे, बुआ कौन थी, मेरा बिजनेस क्या था, या फिर आपने MBBS की पढ़ाई करी है, डॉक्टर भी करी है, लेकिन जैसे ही आप दूसरा जन्म लेते हो वह पढ़ाई आपके लिए जीरो हो जाती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वह वापस पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, वह सारी इंफॉर्मेशन है आपको जीरो से वापस पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले डॉक्टर की पढ़ाई करी थी वो तो पहले वाले मस्तिष्क में स्टोर थी, और जैसे ही आपने आत्मा ने शरीर छोड़ा तो क्या होता है, मस्तिष्क तो जलने के साथ ही राख भी हो गया, और मस्तिष्क तो का यूज करने वाले तो आप ही थे। आप ही जब नहीं रहे तो मस्तिष्क का अंदर जो डाटा था वो भी काम का नहीं रहा, तो वो डाटा तो जलने के साथ क्या हो गया, राख हो गया, वो डाटा तो खत्म हो गया। तो यह बात पहले से क्लियर होनी चाहिए कि ब्रेन और आत्मा की बुद्धि में क्या संबंध है, क्या कंसेप्ट है। नहीं तो कई सारी आत्माएं समझ ही नहीं पाती है कि आत्मा की जब मन, बुद्धि और संस्कार है तो ये ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन को भी तो बुद्धि ही कहते हैं ना। तो यह हमें जो मानसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, तो जो आत्माएं मानसिक इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्टोर करता है, दिमाग वाली स्टोर करना कोई बात नहीं है, लेकिन मन जब इस दुनियावी सूचनाओं का ज्यादा उपयोग करने लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह अशांत होने लगता है ना। अंदर की सूचनाएं, आध्यात्मिक जगत की जो उसके लिए सत्य नॉलेज है, क्योंकि ब्रेन में जो भी नॉलेज आपकी इकट्ठी हुई है, वह नॉलेज जितनी भी इकट्ठी आपकी हुई है, वह नॉलेज क्या हो गई है, वह नॉलेज जो है वह आपकी झूठी नॉलेज है। झूठी नॉलेज क्या है, क्योंकि वो पल पल बदलने वाली नॉलेज है। आज प्रधानमंत्री इसका यह है तो कल बदल जाएगा, है ना। आज आपके 2 घर है, क्या पता कल एक भूकंप में गिर जाए तो 1 ही बचे, कल 3 भी हो जाए। तो ये जितनी भी दिमाग में, ब्रेन में जो नॉलेज आपकी भरी पड़ी है, वह वास्तव में पूरा झूठ का पुलिंदा भरा हुआ है, जो आपके काम की ही नहीं है। आप इस बिना इसकी नॉलेज तो काम की कहाँ तक है, सिर्फ उपयोग के लिए है कि चलो भाई रास्ता बताना, नॉलेज होगी तो मन, लेकिन इसका अनावश्यक यूज कर रहा है। बहुत ज्यादा बाहर की नॉलेज हम लेने में पड़े हुए हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज जिसके पास ज्यादा है वह उतना ही अशांत हुआ है। आज पहले गांव के बच्चे थे या जितने भी लोग थे, उनके पास सूचनाएं कम थी, उनके मस्तिष्क में सूचनाएं कम थी, तो वो बहुत ज्यादा शांति में थे, बहुत ज्यादा आनंद में थे। अभी तनाव का कारण क्या है, ब्रेन में ज्यादा सूचनाएं भरने से ज्यादा व्यर्थ बढ़ गया और मन की शक्ति खत्म होती गई। क्यों खत्म हो गई? जब वो ज्यादा चीजों का यूज करेगा, ज्यादा सूचनाओं का यूज करेगा तो क्या होगा, मन की शक्ति तो क्षीण होगी ना। मन जब बुद्धि के द्वारा अंतर की सूचनाओं को अगर यूज करता है तो मन की शक्ति बढ़ती है, लेकिन मन जब बाहर की मस्तिष्क की सूचनाओं को यूज करता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और कोई इंसान जब शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक उसकी मन जो है, वो बुद्धि जो है, मन बुद्धि संस्कार जो है, उसको घर की यादें रहेंगी, उसको याद रहेगा कि यहाँ मेरे मामा जी है, ये है। क्यों 13 दिन तक याद रहेगा? क्योंकि आत्मा का जो मन है बहुत चीज अभी भी उसके पुराने शरीर की ब्रेन से कनेक्ट है, मतलब उसको दूसरा शरीर नहीं मिला है ना, तब तक कहते हैं ना वो आत्मा वहीं भटकती रहती है, क्योंकि वो यादें टूटेंगी नहीं जब तक वह दूसरा शरीर नहीं ले लेता है ना। तो दूसरा शरीर लेने पर वो सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म यादें हैं उसके साथ वह भी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। दूसरा जन्म लेते ही वह सारी जो बातें हैं वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है ना। बहुत ज्यादा बातें जो आपकी स्टोर है वो सारी समाप्त। दूसरे जन्म में दूसरा मस्तिष्क मिला तो उसी के अंदर यादें चलती रहती हैं। अब तीसरी जो बातें आती हैं वह है संस्कार। तो संस्कार का अर्थ क्या है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों में आप मन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आत्मा का ज्ञान आपको अच्छे से हो गया होगा, बुद्धि का ज्ञान हो गया होगा, मस्तिष्क की बुद्धि क्या है, आत्मा की बुद्धि क्या है, यह चीजें आपको समझ में आने लगी गई होंगी, है ना। लेकिन तीसरी बात संस्कार की भी है। संस्कार क्या है उसको हम देखेंगे। संस्कार वह है कि मन जो काम कर रहा है वही आदतें पड़ रही है। अगर आपका मन संसार की यादों को इस्तेमाल करने की आपको मन में आदत है, बार बार संसार की सूचना ही लेना चाहता है, अगर संसार की सूचना में भी अगर आपका मन बहुत व्यर्थ बातें ही इकट्ठी करना चाहता है,
कोई लोग गलत वीडियो देखते हैं मोबाइल पे तो वो भी उसका संस्कार बन गया, कोई अच्छी बातों को सर्च करते तो वो भी उसका संस्कार बन गया। लेकिन कोई मन जो है वो आत्मा की बातों को लेना चाहता है, आत्मा की आत्मचिंतन करना चाहता है, गहराई में जाना चाहता है, तो वो भी उसकी आदत बन गया। तो मन जो बार बार काम को दोहराता है, जिस काम को ज्यादा दोहराता है वही उसके संस्कार बन जाते हैं। ओरिजिनल संस्कार तो मन के वही है कि मन जो है वो आत्मचिंतन करे, आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मा का जो गुण है उन गुणों के अंदर ही रहे। लेकिन मन ने ये बुरे संस्कार बना लिए हैं, मस्तिष्क की सूचनाओं को उपयोग करने का, संसार की सूचनाओं को उपयोग करने का, संसार की सूचनाओं का गुलाम होने का, संसार की बातों में ही आकर्षित होने का मन ने जो आदत बनाई है तो वही संस्कार बनते हैं। अब भगवान आकर के क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ऐसी बातों की आदतें बनाओ, तुम्हारा मन बार बार आत्मचिंतन में जाए, परमात्मा चिंतन में जाए, यही तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार है। जो तुम संसार में और संसार की बातों के अंदर लगे पड़े हो, व्यर्थ के अंदर लगे पड़े हो, जिससे तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो रही है, उन बुरी आदतों को लेने से, बुरे विचारों का लेने से आपके एक्शन कर्म भी खराब होते जा रहे हैं। तो वह संस्कार जो हमारे अभी देह के संस्कार पड़े हैं, देह के संस्कार यानी क्या है? देह की बातों को, देह की सूचनाओं को यूज करना, यह है देह के संस्कार। देह भान के संस्कार यानी क्या कहेंगे कि उसने कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, वो कपड़ा वो वाली ब्रांड का है, यह कपड़ा अलग ब्रांड का है, वो मकान अच्छा है, इस मकान में ये केबिन लगाना। तो इस देह की सारी सूचनाओं का यूज करना वही देह भान है ना। और उसी की तुम्हें आदत पड़ गई है, देह भान की ही आदत पड़ गई है ना। तो जब देह भान की आदत पड़ी तो वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। देह भान मना देह की बातों का यूज करना, देह की नॉलेज यानी मस्तिष्क में बढ़ी है, और मस्तिष्क आप जितना यूज करोगे उतना ही आपका देह भान बढ़ेगा। तो मुरली का अर्थ क्या है? भगवान आकर के आपको मन को जो देह की बातों से छुड़ाने की विधि बताते हैं। जो आपको आदत पड़ गई है ना, जब आप देह की बातों को यूज करते तो मन के अंदर देहभान प्रकट हो जाता है कि मैं ही करने वाला हूं। उसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, है ना। लेकिन अभी आज के चैप्टर में यह बात आपको समझनी है कि आत्मा क्या है वो समझनी है, मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार क्या है। मन कौन सी इंफॉर्मेशनों का यूज करता है जिसकी वजह से वह अशांत रहता है, और कौन सी बातों को यूज करे तो वह शांत रह सकता है। यह सारी बातें आज के चैप्टर में आपको बता दी गई है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो अपना पुरुषार्थ और बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए मोबाइल नंबर हमने जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर बहुत सारे टास्क आपको दिए जाते हैं। वह टास्क आप करके अपने पुरुषार्थ और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखना होगा, और ओम शांति लिखेंगे तो और नेम और सेंटर का नाम और एड्रेस भी आपको लिखना है, ताकि आप जो है वह इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? मुरली सुनने की जो विधि है उसका ये दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पार्ट ये बढ़ते जाएंगे आपका मुरली का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज आपको समझ में आया कि आत्मा में तो शांति है, हमें मन की शांति जो भंग हो जाती है, मन में शांति अशांति आ जाती है, उस मन की पीड़ा को दूर करने की विधि मुरली में बताई जाती है। लेकिन वो विधियां मुरली से निकाली कैसे जाती है, कौन सी विधियां है जो हमारे लिए यूज है, कौन सी बीमारी तो पता चली, लेकिन कौन सी दवाइयां, तो मुरली में हजारों दवाइयां रहती है, कौन सी दवाई आपके लिए फिट बैठती है, वो दवाई का भी पता लगने की शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि कौन सी लाइन आपके लिए स्पेशल कही गई है, कौन सी बात आपके लिए है जो तुरंत ही इसी समय आपको दुखों से मुक्त कर सकती है। उन बातों की परख कैसे होगी, वो सारी बातें हम आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ, तीसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी ब्राह्मणात्मा भाइयों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।